रख दें और वह पहले वाला दूध है उसमें जावण लगाकर उसका दही जमा दें और रात्रि को 11:30 से 1:30 तक ओम हरिम तत्सत पर ब्रह्मणे नमः हरिम मंत्र की 11 माला जप करें। शंख हर पूजा घर में और हर मंदिरों में पाया जाता है। आज आपको शंख की एक ऐसी सिद्धि बता रहे हैं, जिस भी भाई ने इस सिद्धि को सही नियम से, पूरे विश्वास से और सही विधि से कर लिया तो इस संसार में उसके लिए किसी भी कार्य को करना कठिन नहीं होगा। वह किसी भी कार्य को अंजाम दे सकता है और इस शंख की सिद्धि के बाद उसके पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी। वह उस शंख से अपने मन के इच्छा अनुसार धन प्राप्त कर सकता है, मन के इच्छा अनुसार किसी वस्तु को प्राप्त कर सकता है, मन के इच्छा अनुसार किसी का बंधन स्तंभन कर सकता है, किसी भी बाधा को मिटा सकता है, अपनी मन के इच्छा अनुसार उस शंख से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। सुनने में ये जितनी साधारण और आसान लगती है उतनी आसान भी है। जो किसी पूरे नियम जानकर इस साधना को सही विधि से कर लेगा तो उसके लिए इस संसार में कुछ भी करना असंभव नहीं होगा। मंत्री, संतरी, राजा और जो भी साधारण पुरुष से लेकर राजा तक उसकी बात मानेंगे, यानी कि उसके वश में होंगे, वशीभूत रहेंगे। अब आगे आपको बता रहे हैं आपको कौन सा शंख लेना है। शंख दो प्रकार के होते हैं, एक तो दक्षिणावर्ती, दूसरा वामवर्ती। और जिसका दक्षिण की तरफ पर्दा खुला रहता है उसे दक्षिणावर्ती और जिसकी बाईं ओर पर्दा खुला रहता है उसे वामवर्ती कहा जाता है। दक्षिणावर्ती है जो आसानी से नहीं मिलता है, मिलता तो ज़रूर है, आपको कहीं मिल जाएगा, उसकी कीमत लगभग 4,000 5,000 के तकरीबन होगी। और जो दूसरा वामवर्ती शंख है वो आसानी से 100 200 400 1000 500 में भी आपको मिल जाएगा। तो आपको दक्षिणावर्ती शंख ही लेना है, उसी की सिद्धि करनी है। और आपको पुरुष शंख ही लेना है। पुरुष शंख थोड़ा वजन में भारी होगा। जो शंख चिकना हो, गहरे वर्ण का यानी सफ़ेद रंग का हो, कोमल हो, देखने पर आंखों को ठंडक सी और अंदर इंसान के अंदर देखने से आत्मविश्वास जागता हो, वह पुरुष शंख हो और उसको लेना चाहिए इस सिद्धि में। 3 शंख की और आपको निशानियां बता रहे हैं, अगर आपको ये मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। गणेश शंख पहला है, गणेश शंख। इस शंख के अंदर और बाहर संधूर के समान का रंग होता है और इसका पूंछ का भाग होता है वह छोटा होता है। यह शंख बहुत ही कम मिलते हैं हमारे हिंदुस्तान में, लगभग यह 10-20 ही शंख होंगे और इनमें बाजार में इनका मूल्य 4 से 6 हज़ार तक है। दूसरा शंख है देवी शंख। यह शंख पीला अथवा लाल रंग का होता है और इसमें रेखाएं होती है लाल और पीली। यह इसका पूंछ का भाग है जो लंबा होता है और साधारणतः इनमें कालिमा भी होती है और यह शंख भी बहुत उत्तम माना गया है। यह 3 से 4 इंच तक लंबा होता है। और अगला शंख है विष्णु शंख। यह शंख है बिल्कुल सफ़ेद मोती के समान होता है, मोती के समान इसमें जाइयाँ होती है और दूध के समान यह दिखाई देता है और बहुत ही उत्तम शंख माना जाता है यह साधना सिद्धि के लिए। हमारे देश में नकली चीज़ों की भरमार है, इसलिए आपको शंख भी बहुत नकली मिल जाएंगे। तो इसलिए आप असली नकली की पहचान कैसे करें, इसको आप कैसे परखेंगे कि ये नकली है या असली है। इस बात को परखने के लिए आपको एक पात्र में पानी भर लेना जिसमें पानी में शंख डूब जाए और उसके बाद उस पात्र में आप क्षार मिला दें, किसी प्रकार का क्षार यानी नमक मिला दें और 5 दिन तक उसको आप डुबो कर रखें। अगर वह कृत्रिम होगा, नकली होगा तो वह काला पड़ जाएगा, असली शंख जैसा था वैसा ही रहेगा। और आपको शंख वजन में लेना है कम से कम 25 से 51 तौले के बीच में, इतना लेना है। और कलमी सोरे के अंदर आप कलमी सोरा जो होता है उस मिले हुए पानी के अंदर अगर आप शंख को रख देंगे तो असली शंख होगा वैसे के वैसा रहेगा, नकली शंख होगा वह फट जाएगा। और जो शंख कान के पास ले जाने से ओम की ध्वनि करते हो वह शंख उत्तम होता है इस साधना के लिए, उसी शंख का चुनाव कीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें हम एक एक विधि विस्तार से समझाएंगे, आप विधि समझ लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है इस सिद्धि को करने के लिए। आप सिद्धि कर लीजिएगा, फिर आप इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं इस शंख के द्वारा। यह शंख आपको इस संसार में सब वस्तुएं ला कर देगा।
ये मेरे गुरु की बताई हुई बड़ी अलौकिक सिद्धि है और मेरे गुरु को उनके गुरु यानी कि गुरुमुखी साधना है यह। इस दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी माता का भाई माना गया है और इस शंख के द्वारा किसी भी इष्ट सिद्धि को बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम आप श्री शंख को कपूर और सुगंधित पुष्प द्वारा पूजा करें। ओम ह्रीं श्रीं मंत्र का जाप करें। उसके बाद ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं महालक्ष्मी माता का एक माला मंत्र जाप करें। उसके बाद अगर आपके पास चांदी की प्लेट हो तो उसमें स्थापित करें, अन्यथा आप अन्य किसी साफ प्लेट में चावल बिछाकर फूल रखकर उस पे उस शंख को स्थापित करें। उसके बाद आप शंख को प्रणाम करेंगे। हे उत्तम श्वेत वर्ण वाले माँ लक्ष्मी के भाई तथा समस्त इच्छा वस्तु देने वाले देव स्वरूप दक्षिणावर्ती शंख, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे समुद्र के पुत्र, मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, धन राज्य संतान और समस्त सुख देने वाले शंख, मैं आपको कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। उसके बाद आप शंख अपने घर में विराजमान होने की प्रार्थना कीजिए और उसके बाद आपको अश्विनी शुक्ल पक्ष यानी शुक्ल पक्ष के नवरात्रि आएंगे तभी आप इस साधना को कीजिएगा और आपको बड़ी अलौकिक सिद्धि प्राप्त होगी उस समय साधना करने से। उसके बाद आप एक सेर दूध के अंदर उस शंख को डुबो दें और उसकी चोटी ऊपर रहे, यह आपको ध्यान रखना है। और फिर सामने एक देसी गाय का घी का दीपक जलाकर 39 मिनट में ओम तत्सत पर ब्राह्मणे नमः मंत्र की 5 माला फेरें। उसके बाद आप स्नान आदि करके बकरी के मूत्र लेना है 1 पाव और मींगणी लेनी है बकरी की 10 तोले, गौमूत्र लेना है 25 तोला और जो गाय के गोबर के कंडे होते हैं उनकी राख लेनी है आधा सेर और इन सब को मिलाकर आप कंडे बना लें और फिर उसी दिन दोपहर को 12:30 पर गाय के घी का घी का दीपक लगाएं और ओम ह्रीं क्लीं श्रीं नमः क्लीं इस मंत्र की आपको 13 माला फेरनी है। और शाम को सूर्य जब आधा अस्त हो रहा हो उस समय आप उस शंख को दूध में से निकाल लें और दूसरा दूध तैयार रखें और शंख को अच्छी तरह धोकर साफ करके पोंछ कर चंदन से पूजा करके ओम ह्रीं क्लीं श्रीं नमः क्लीं इस मंत्र का 7 बार पढ़कर उसको नए दूध में रख दें और वह पहले वाला दूध है उसमें जावण लगाकर उसका दही जमा दें और रात्रि को 11:30 से 1:30 तक ओम ह्रीं तत्सत पर ब्रह्मणे नमः ह्रीं मंत्र की 11 माला जप करें और उसके बाद ओम ह्रीं क्लीं श्रीं नमः क्लीं मंत्र की आप 21 माला जप करके बाईं करवट करके अपने शंख के पास ही सो जाएं और पुनः 3 बजे फिर आपको जागना है और उस शंख को आप वापस से उसमें से निकाल लें दूध में से और नया दूध में उस शंख को फिर से रख लें पहली वाली विधि की तरह और उस दूध को भी जावण लगाकर दही जमा दें। इस तरह विधि को आपको रोजाना दूज से लेकर पंचमी तक करनी है, 3 दिन करनी है यानी 3 दिन तक आपको इस विधि से साधना करनी है। और उसके बाद आप पंचमी के दिन आपको आधा सेर चीनी लेना है और चने का आटा लेना है 1 पाव और चावल का आटा लेना है 1 पाव। इन सबको मिलाकर किसी पात्र में रखें और उसमें शंख रख दें और उस शंख के अंदर आप एक देसी घी का दीपक रखेंगे बिल्कुल अखंड। नवमी तक उस दीपक को बुझना नहीं चाहिए, नवमी तक आपको दीपक अखंड रखना है और नवमी की रात्रि के 12 बजे आपको उस शंख को निकाल लेना है और चीनी मिले हुए पानी से अच्छी तरह स्नान कराना है। फिर पीले रंग के कपड़े में लपेटकर 4 श्रीफल के बीच 5 रुपया नगद आपको रखना है और उसमें आपको शंख को बिठाना है और फिर सामने बैठकर ओम ह्रीं क्लीं श्रीं नमः क्लीं मंत्र की आप 12,400 बार जप करेंगे। फिर आपको ओम तत्सत पर ब्राह्मणे नमः मंत्र की 3 माला जप करें और जो आपने दूध का दही जमाया है उनको मिलाकर भलौना करके उनका मक्खन निकाल ले और छाछ है जो गौ माता को पिला दें और उसके बाद आप उस घी में कुछ अन्य घी भी मिला लें और रोजाना आपको 7 माला मंत्र फेरनी है। अगली अश्विनी नवरात्रि जब तक आएगी तब तक आपको इस मंत्र की रोजाना 7 माला जप करना है।
तो आने वाली अगली नवरात्रि अश्विनी की आएगी, तब आपको एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। उस सिद्धि के द्वारा आप इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने की आप में शक्ति प्राप्त हो जाएगी। वह शंख आपको सब कुछ देने में सक्षम हो जाएगा, जो भी आप उनसे प्राप्त करना चाहें। इस सिद्धि में आपको 1 वर्ष तो ज़रूर लगता है, किंतु पूरे जीवन में आपको उसके बाद कभी किसी प्रकार की परेशानी, दुख, धन हानि वगैरह कुछ भी नहीं होगी।